अगर तुम मैनिफेस्टेशन में कंफ्यूज हो गए हो, टायर्ड हो या लग रहा है कि कुछ काम नहीं कर रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तुम्हें फील करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक काम सही से करना है, दैट इज़ रिपीटेशन। अब इसके बारे में ही हम थोड़ा डिटेल में चलेंगे, समझेंगे। वीडियो में चलने से पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, सो दैट आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं माइंडफुल मैनिफेस्टर हूँ और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है रोबोटिक एफर्मेशंस। तो हम रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, बट स्टिल थोड़ा और अच्छे से डिटेल में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो बिगनर्स हैं, जो अभी अभी लॉ ऑफ अजम्पशन के अंदर आए हैं, जिनको इनके बारे में कुछ नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेगा। और जो एकदम स्टक फील कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगी, एक क्लैरिटी मिलेगी टू मूव ऑन इन देयर जर्नी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रोबोटिक एफर्मेशंस होते क्या हैं। ठीक है, क्या होता है तुम वर्ड से ही समझ रहोगे। सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। रोबोटिक एफर्मेशन का मतलब होता है सेम सेंटेंस को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, बिना किसी इमोशन के, बिना किसी विजुअलाइजेशन के। समझ में आई? रोबोटिक एफर्मेशन को जब हम रोबोटिक एफर्मेशन में जब हम एक सेम सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस को बार बार जब हम बिना इमोशंस के, इमोशनलेस और बिना विजुअलाइजेशन के रिपीट करते हैं, वही प्रोसेस रोबोटिक एफर्मेशन होता है। तुम्हें इसमें जो एफर्मेशन, जो सेंटेंस तुम रिपीट कर रहे हो, उसको तुम्हें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। उस पर भरोसा मत करो, बिलीव मत करो। उसको लेके तुम्हें पॉजिटिव फील करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक ही काम करना है, रिपीट करना है। हमारा काम रोबोटिक एफर्मेशन के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट उठाना होता है, एफर्मेशन को उठाना होता है और उसे लूप में रिपीट करना होता है। हमें इसमें फीलिंग्स के पीछे नहीं भागना, हमें ये टेंशन नहीं लेनी कि यार मुझे इसमें भरोसा नहीं हो रहा, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, इन सब चीज़ों की नहीं सोचनी। बस सीधा वो जो स्टेटमेंट तुमने चूज़ करा है उसको रिपीट करना है। जितना मर्जी रिपीट कर सकते हो उतना रिपीट करो। कॉमन मिथ के बारे में अगर बात करें, कॉमन जो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स इसको लेके बिठा रखे हैं रोबोटिक एफर्मेशंस के लेके, उनको हम थोड़ा ब्रेक करते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि इमोशंस ज़रूरी है, बिलीव होना ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी थॉट्स हैं ना, मिथ्स हैं, ये कहीं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उठाए गए हैं। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन मिथ्स को बहुत ज़्यादा लाइक बूस्टअप करता है, सर पे चल के उठा के चलता है। बट जबकि ये सारी चीज़ें लॉ ऑफ अजम्पशन में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होती। रोबोटिक एफर्मेशन में सिर्फ रिपीटेशन ही मैटर करता है। ठीक है, रिपीटेशन से ही बिलीव बनता है। जब किसी एक अजम्पशन को हम बार बार, किसी एक स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो हमारी क्या बनती है, एक अजम्पशन बनता है, एक बिलीव बनता है। रिपीटेशन से एक टाइम के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मानने लगता है, उसको नॉर्मल मानने लगता है। ठीक है, रोबोटिक एफर्मेशंस मैं क्यों मोस्टली सजेस्ट करती हूँ और मोस्ट ऑफ द कोचेस क्यों सजेस्ट करते हैं, क्योंकि रोबोटिक एफर्मेशंस हमें वेवर नहीं करने देता। हमारे जो डिज़ायर से लेके जो नेगेटिव अफर्मेशंस या थॉट्स वगैरह माइंड में चल रहे होते हैं, उनसे लड़ने में हेल्प करता है। रोबोटिक एफर्मेशन करने से हमें वो नेगेटिव थॉट्स या वो थॉट्स नहीं आते हैं। समझ में आ रही है? इससे क्या होता है, हमारे दिमाग को आर्ग्यू करने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, बार बार जब हम एक चीज़ को रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ दब जाती है, जो नेगेटिव हो रहा है वो दब जाता है। अब ये रोबोटिक एफर्मेशंस वर्क करता कैसे? ठीक है, कैसे ये चीज़ें वर्क करती है? जब तुम एक चीज़ को बार बार बोलते हो, माइंड उसे नॉर्मल मानने लगता है। ऑब्वियसली अब तुम देखो, कोई नई चीज़ है, मान लो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं। तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम 4-5 दोस्त हो। ठीक है, उसमें तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें बता रहा है कि यार किसी ऐसे पर्सन के बारे में तुम्हें कुछ बोल रहा है, जिस पर्सन के बारे में तो वो बात मान ही नहीं सकते कि यार ये तो बोल ही नहीं सकता। बट अगर वो पर्सन सेम चीज़ अगर तुमसे बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं यार उस पर्सन ने ऐसे ही बोला था, तेरे बारे में ऐसे ही बोला था, नहीं तेरे बारे में वो ऐसे ही कर रहा था, यार तू मेरी बात मान। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 2 बार नहीं, मानने पे नहीं मान रहे, बट एक स्टेज के बाद अगर वो सेम चीज़ बार बार रिपीट करेगा तुमसे कि इसने ऐसा बोला था, तो कहीं ना कहीं तुम भी 2 पल को वो सेकेंड थॉट लाओगे, क्या पता यार इसने सच में बोला होगा, क्या पता है सच होगी। तो इससे क्या होता है, इसको ही एक एग्जाम्पल लेके चलो।
तो चाहे झूठी क्यों ना हो, अगर हम एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एज अ ट्रुथ एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देता है एक स्टेज के बाद। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना ज़्यादा रिपीट कर दिया होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमें ट्रेन करना है, कन्विंस करना है, ब्रेन वॉश करना है, तो एक ही की है, दैट इज़ रिपीटेशन। रिपीटेशन से सबकॉन्शियस माइंड इम्प्रेस होता है। तो एक चीज़ को जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको नॉर्मल मानने लग जाता है, ट्रुथ मानने लग जाता है, और वही पर्टिकुलर चीज़ एज अ फैक्ट बन के हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, एक चीज़ याद करो, याद रखो, तुम सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस नहीं कर रहे हो, तुम डिक्लेयर कर रहे हो। इस माइंडसेट से मूव करो। ठीक है, कन्विंसिंग माइंडसेट से भी मूव कर सकते हो, लेकिन इट विल बी बेटर कि अगर तुम इस माइंडसेट से मूव करो कि मैं चीज़ें डिक्लेयर कर रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस नहीं कर रहा, डिक्लेयर कर रहा हूँ कि यही मेरी रियलिटी है और सबकॉन्शियस माइंड को यही मेरी रियलिटी में लाना है। ठीक है, 95% ऑफ जितनी भी चीज़ें हमारी रियलिटी में हो रही होती है वो सारी की सारी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू करवाई गई होती है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी बिलीव्स, जो भी थॉट पैटर्न्स हमारे फीड हो रखे होते हैं, हमारी रियलिटी में 90% ऑफ चीज़ें वहीं से मैनिफेस्ट होके एज अ फैक्ट बन के हमारी रियलिटी में आता है। समझ में आई? आई होप यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, दैट इज़ हाउ टू डू इट। अब इसको करें कैसे, रोबोटिक एफर्मेशंस को हम कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, कोई भी एक सिंपल एफर्मेशन चूज़ करो, कोई भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए ले लो, आई एम चूजन, या एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स इन माई फेवर, या आई एम द ऑपरेंट पावर। ठीक है, ये 2-3 मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बता दिए। इनमें से कोई भी एफर्मेशन या अपने पसंदीदा कोई भी एफर्मेशन, चाहे वो एसपी रिलेटेड हो, चाहे मनी रिलेटेड हो, चाहे सेल्फ कंसेप्ट रिलेटेड हो, जो भी एरिया, लाइफ के जिस भी एरिया को तुम अभी टेस्ट करके देखना चाहते हो कि रोबोटिक एफर्मेशन वर्क करता है नहीं करता, जस्ट एक सिंगल एफर्मेशन उठा लो। ठीक है, उसे डेली हर दिन 10 से 15 मिनट, ठीक है, मिनिमम 10 से 15 मिनट तो करो, मैक्सिमम जितना मर्जी रिपीट कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। जब तक मज़ा आ रहा है, जब तक कर सकते हो, जब टाइम है तब तक करो, लेकिन कम से कम 10 से 15 मिनट तो करो ही करो। ठीक है, और मैक्सिमम जितना मर्जी तुम कर सकते हो। बट एक शर्त है, रोबोटिक एफर्मेशन करते वक्त तुम्हें काउंट नहीं करना और फीलिंग्स के पीछे नहीं भागना। कोई बात नहीं, जो स्टेटमेंट तुमने चूज़ करा है वो तुम्हें बहुत ड्राई लग रहा है, लेट इट बी। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है, लेट इट बी। तुम्हें फीलिंग नहीं आ रही, इट्स ओके, नो इशू। फीलिंग के पीछे मत भगो, कितनी बार रिपीट कर लिया इसके पीछे भी मत भगो। सीधा सिंपली 10 से 15 मिनट एक स्टेटमेंट को जितना रिपीट कर सकते हो करो, दैट्स इनफ। ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स के पीछे नहीं भगता, इमोशंस के पीछे नहीं भगता, जस्ट रिपीटेशन के पीछे भगता है। फीलिंग, इमोशंस अपने आप टाइम के साथ आ जाएगी। जब तुम एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना शुरू करोगे तो एक स्टेज के बाद जो स्टेटमेंट तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड या बिलीव करने में मुश्किल होती थी, एक स्टेज के बाद जब तुम उसको बहुत ज़्यादा रिपीट करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, उसको ट्रुथ मानना शुरू करेगा, और ऑटोमेटिकली तुम्हें फीलिंग्स भी आना शुरू हो जाएगी। तो फीलिंग्स के पीछे मत भगो, वो अपने आप आएगी। अब कुछ चीज़ें जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, अगर बीच में थॉट आए, आने दो। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे कुछ अफर्म कर रहे हो दैट आई एम चूजन, आई एम चूजन, आई एम चूजन, और पीछे से माइंड में तुम्हें ये थॉट आ रहा है कि मुझे कोई कंसीडर ही नहीं करता या मुझे कोई प्रायोरिटी नहीं देता, मुझे सब टेक इट एज अ ग्रांटेड लेते हैं, लेट इट बी। अगर आ रहे हैं तो आने दो। ठीक है, ज़्यादा मत लड़ो। जो तुम अफर्म कर रहे हो वो एक स्टेज के बाद, जब तुम अफर्म कर रहे हो वही एक स्टेज के बाद तुम्हारे माइंड में ऑटोमेटिकली लूप में चलेंगे, तुम्हें फोर्सफुली कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो बैक ऑफ द माइंड, जो तुम्हारे अननेसेसरी थॉट या नेगेटिव थॉट जो चल रहे थे, वो उनका आना कम होना शुरू हो जाएगा, और एक स्टेज ऐसा आएगा जब बिल्कुल ही कम हो जाएगा। समझ में आई? तुम्हारे अफर्म करते वक्त अगर बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो लेट इट बी, उनसे फाइट मत करो। जस्ट सिंपली जो तुमने स्टेटमेंट चूज़ करी है उसको रिपीट करते रहो। अपने आप एक स्टेज के बाद क्या होगा, वो जो नेगेटिव बैक ऑफ द माइंड में चल रहे थे थॉट, उनकी जो वो बार बार आ रहे थे वो आना कम हो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली जो तुम अफर्म कर रहे थे वो लूप में अफर्म अपने आप ही माइंड में चलने लग जाएंगे। तुम्हें फोर्सफुली अफर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर तुम एक स्टेटमेंट, जो तुमने अफर्मेशन तुमने चूज़ करी है, अगर उसको अफर्म करते वक्त बोर फील हो रहा है तो लेट इट बी, होने दो, नॉर्मल है। इट मीन्स ये है कि सबकॉन्शियस माइंड उसको कैच करना शुरू कर रहा है। टायर्ड फील कर रहे हो
नो प्रॉब्लम। इसका मतलब चीज़ें वर्क कर रही है। सबकॉन्शियस माइंड में वो जो स्टेटमेंट है वो अब एज अ बिलीफ, एज अ अजम्पशन बैठना शुरू हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में एक न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है, ठीक है, फॉर्म करता है, जो ये प्रूव होता है कि अब ये न्यू बिलीफ सिस्टम बन रहा है। प्रैक्टिस मत छोड़ो, करते रहो जितना कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़, रिजल्ट के पीछे मत भगो। कब आएगा, कैसे आएगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है। ये जानना या इस चीज़ को अरेंज करना इज़ नॉट योर वर्क। वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड का काम है, वो तुम्हारे यूनिवर्स का काम है, 3D का काम है, वो देख लेगा कब आएगा, कैसे आएगा। बट जो आना है वो तुम्हारा काम है, उसको डिसाइड करना तुम्हारा काम है। तुम्हारी 3D में क्या दिखना है वो डिसाइड करना तुम्हारा काम है, जो तुम कर चुके हो और उसको अब रिपीट में चला रहे हो। अब वो कैसे आएगा, कब आएगा, वो तुम्हारा काम नहीं है। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारी 3D में आ जाएगा जैसे आना होगा। तुम्हारा काम सिर्फ रिपीटेशन है। रिपीट करो जितना मर्जी, ऑटोमेटिकली तुम्हारी रियलिटी एडजस्ट, अलाइन होना शुरू हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी 3D में रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। सिंपल, इट इज़ एट दैट सिंपल। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर तुम मैनिफेस्टेशन को सिंपल रखना चाहते हो, ठीक है, अब एंडिंग में चलते हैं, ख़त्म करते हैं। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। अगर तुम्हें मैनिफेस्टेशन को सिंपल रखना चाहते हो, सिंपल वे में समझना चाहते हो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं फील करना चाहते और सिंपली अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इस चैनल को फॉलो कर लो, विच इज़ माइंडफुल मैनिफेस्टर। एंड आई वुड हेल्प कि आपको अपनी डिज़ायर ईजी वे में विदाउट स्ट्रेसिंग तुम ईजिली मैनिफेस्ट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रोबोटिक एफर्मेशन को रूटीन में कैसे लेकर आए, ठीक है। कैसे अपने डेली रूटीन, जैसे हम सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर डिनर करते हैं, फिर ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, जैसा हमारा रूटीन सेट होता है, सेम ऐसी इस रोबोटिक एफर्मेशन को हम कैसे अपने रूटीन में ला सकते हैं, इससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें क्लियर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।